बच में पेश आने वाला वाक़या सवाल और जवाब। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सादिक अमीन। सादिक रिसर्च रिवोल्यूशन टीवी पे खुशामदीद। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल रिसर्च रिवोल्यूशन टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो बराए करम अब से जाकर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि हर आने वाला वीडियो आपको बर वक्त पहुँच सके। मच में पेश आने वाला वाक़या और सवाल और जवाब। पिछले रोज़ बोलान के इलाके मच में कोयले के कान में काम करने वाले अफराद को बेहमाना कत्लेआम का निशाना बनाया गया, जिसमें 11 मुकद्दस जानों का ज़िया हुआ। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। पूरी कौम को ये दर्द, ये दरिंदगी और इस जख्म को महसूस करना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस प्यारों को इंसाफ मिल पाएगा? बोलान या बच के जो मजलूमीन है उन्हें इंसाफ मिल पाएगा या नहीं? तो मेरा जवाब सीधा साधा है कि जनाब, पिछले किसी को इंसाफ मिला है क्या? 1971 में जब रियासत को दोला किया गया, इंसानी जानों का ज़िया किया गया, बहिमाना कत्लेआम हुआ, असमतें लूटी गई, तो तब क्या किसी को इंसाफ मिला था? कमीशन बना, कमीशन का रिपोर्ट आया, लेकिन कौन अदालत को आया? किसको अदालत ने बरज़िम्मा करार दिया, किसको सज़ावार करार दे दिया? आज तक कोई नहीं जानता। कोई अदालत के कटहरे में खड़ा नहीं हुआ, किसी को सज़ा नहीं हुआ। कराची में रकीबुल्लाह महसूद का कत्ल हुआ, सारे मुल्क में एहतजाज हुए, वादो वाइद किए गए, ऐसा लगा शायद अब इंसाफ लौट आएगा। लेकिन क्या हुआ? क्या रकीबुल्लाह महसूद को आज तक इंसाफ मिला? साहिवाल के इलाके में बच्चों के सामने उनके वालिदैन को कत्ल किया गया, क्या उनको आज तक इंसाफ मिला? आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या हुआ, सारी कौम गम में निडाल हो गई, मासूम बच्चों की जानें चली गई। कमीशन बनाया गया, तहकीकात हुई, कमीशन मंजर-ए-आम पर आया, लेकिन क्या APS के मासूम नन्हे मुन्ने बच्चों के लहू को इंसाफ मिला? आप खुद को जवाब दीजिए कि अगर उन्हें इंसाफ मिला है, अगर APS के मासूमों को इंसाफ मिला है, अगर साहिवाल के मासूमों को इंसाफ मिला है, या कराची में रकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस में इंसाफ मिला हो, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि बच में कान में काम करने वाले मासूमों को इंसाफ मुयस्सर आ सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और उसे आज तक APS के मासूमों को इंसाफ नहीं मुयस्सर आया है, साहिवाल के मासूमों को इंसाफ नहीं मिला है, रकीबुल्लाह महसूद के वालिदैन को आज तक इंसाफ नहीं मिला है, तो फिर मैं कैसे समझूं कि इनको भी इंसाफ मिल जाएगा? दूसरा सवाल ये कि क्या इस्लामाबाद बच के मजलूमीन के सवालात का जवाबात रखते हैं? मेरा जवाब बहुत सीधा साधा है कि जनाब, कौन से सवालात? आप किस सवालात की बात कर रहे हैं? उन लोगों को कैसे सवालात हो सकते हैं? कौन से सवालात हो सकते हैं? क्या हज़ारा बरादरी के लोग पहली बार मारे गए? ये तो उस वक्त शुरू हुआ था कि जब अमेरिका को सोवियत यूनियन के खिलाफ अफगानिस्तान में सुन्नी मुजाहिदीन की ज़रूरत पेश आई थी। उसे तो तब पर लग गए कि जब जनरल ज़िया ने इस्लामाइजेशन के नाम का आलम बुलंद किया। ये कोई नई बात तो नहीं। तो फिर अगर उनके सवालात होते तो आज तक हुक्मरानों के कानों को क्यों न फाड़े? उनकी आवाज़ों ने हुक्मरानों को जीना हराम क्यों न किया? उनके पिछले 30 सालों में हज़ारों मजलूम अपनी ज़िंदगी का जंग हार चुके हैं, हज़ारों घर बदर हो चुके हैं, दूसरे मुल्कों में महाजर कैंपों में रह रहे हैं। कोई ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तो कोई मलेशिया और इंडोनेशिया में इस वक्त महाजरीन के कैंप में है। अगर उनके पास सवालात होते तो मुल्क से भागने के बजाय, मुल्क छोड़ने के बजाय हुक्मरानों से सवालात क्यों न कर पाए? आज तक उन्होंने उस सवालात को हुक्मरानों के सामने क्यों न रखे? उस सवालात से हुक्मरानों के कानों को क्यों न फाड़े? उसके पास सवालात हो ही नहीं सकते। उनके पास सवालात तो तब होते कि हम उनके इसके काबिल समझते कि वो सवाल कर सके, हम सवाल सुन सके, वो हमारे अपने हो, हम उसे अपना समझ सके, वो सवाल का हक रखते हो, हम सुनने के लिए राज़ी हो। उनके पास ये एहसास हो कि हम में और उनमें कोई फ़र्क नहीं, मगर बदकिस्मती से इसका किल्लत पाया जाता है। एक और सवाल है कि क्या हुकूमत उन मजलूमीन की ज़ख्मों का बदावा कर सकती है, उनके ज़ख्मों पर पट्टी लगा सकती है? इससे हम यह है कि देखा जाए कि इससे पहले इस्लामाबाद ने
کبھی کسی کے زخموں کا مداوع کر چکی ہے؟ یہ کوئی نیا واقعہ تو نہیں؟ اگر اس سے پہلے کے واقعات میں ریاستی مشینری حرکت میں آ کر ان کی زخموں کا مداوع کر چکی ہو، ان کے اہلخانوں کو یہ بات یقینی بنا چکے ہو کہ آئندہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہونے دیں گے، انصاف تو یہ ہوتا کہ ایسا واقعہ سرے سے وجود میں ہی نہیں آ جاتا، کیونکہ شہری کا تحفظ ریاست کی بنیادی اور اولین ذمہ داری ہے۔ اور اگر ایسا واقعہ رونما بھی ہوتا تو انہیں مستقل بنیادوں پر روکنے کے لیے ایک مستقل لائحہ عمل تیار کیا جاتا تاکہ آئندہ ایسا واقعہ رونما نہ ہو۔ لیکن بدقسمتی کا حال دیکھیے، 3-4 دہائیوں سے ان مظلومین کا قتل و غارت ہو رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ کیا دعویٰ کرے گی؟ گھر والوں کو 5 لاکھ روپے دے گی، ان سے کہے گی کہ ہم آپ کی غم میں پوری کی پوری شریک ہیں، اور ایک تحقیقاتی کمیشن بنایا جائے گا اور اس پر بات ختم، اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایک اور سوال ہے کہ حکومت وقت کو کیا کرنا چاہیے؟ تو جواب یہ ہے کہ اسلام آباد اور پنڈی کی اب یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان لوگوں کا، بلوچستان کے لوگوں کا، ہزارہ برادری کے لوگوں کا، ایکسپارٹا کے لوگوں کا ریاستی مشینری پر اعتماد بحال کی جائے۔ انہیں اس بات کی یقین دہانی کرائی جائے کہ ریاستی مشینری آپ کی جان و مال کی حفاظت کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، ہم آپ کے لیے ہیں، آپ کی حفاظت ہماری اولین ترجیح ہے۔ انہیں اس بات کی یقین دہانی کرا دی جائے کہ ریاست اتنا بھی کمزور نہیں کہ آپ کی جان کی حفاظت نہ کر سکے۔ انہیں اس بات کی یقین دہانی دی جائے کہ مستقبل میں کوئی آپ کو بہیمانہ قتل و غارت کا نشانہ نہیں بنائے گا۔ ریاست آپ کی تحفظ کو یقینی بنائے گا اور مستقبل میں ایسے واقعات کو ہمیشہ کے لیے روکنے کے لیے ایک مستقل بنیادوں پر ایک باضابطہ پلان مرتب کیا جائے گا، جس طرح ایفیس واقعے کے بعد ہم نے نیشنل ایکشن پلان کو مرتب کیا تھا، اس ہی کی طرز پر ایک نیا پلان مرتب کیا جائے تاکہ اس اقلیتی برادری کو یہ یقین ہو جائے کہ ریاست ہمارے لیے ہی ہے، ریاست ہماری تحفظ یقینی بنائے گی، ریاست آپ کی تحفظ کو یقینی بنائے گا۔ مستقبل میں ایسے واقعات کو ہمیشہ کے لیے روکنے کے لیے مستقل بنیادوں پر ایک باضابطہ نیشنل ایکشن پلان کی طرح ایک پلان مرتب کیا جائے، جس سے اس برادری کو یہ یقین ہو جائے کہ آئندہ کوئی بھی ہمارے معصوموں کو، ہمارے بہنوں بھائیوں کو درندگی کا نشانہ نہیں بنائے گا۔